हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए थ्योरम नंबर 10 देखिए। चलिए भैया एक बार ध्यान देंगे सब। थ्योरम नंबर 10, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यदि कोई सब ग्रुप है किसी साइक्लिक का तो वो भी कैसा होता है, साइक्लिक। समझो जरा कैसे होता है। देखिए मैंने आपको बताया होगा एच कोई सेट है 1 और -1। दूसरा कोई सेट जी है 1 -1i और माइनस कितना i। ये हमारे पास दो सेट हैं। ये जी कोई ग्रुप है, एच इसका सबसेट है, एच भी खुद ग्रुप है। तो एच जी का क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। मालूम है भाई ये। अब ये क्या कहना चाह रहा है इस थ्योरम में, जो सब ग्रुप है किसी साइक्लिक का, ये बताइए साइक्लिक है या नहीं है। साइक्लिक है ये, और ये इसका क्या है, सब ग्रुप है। तो ये भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो हमें ये सिद्ध करना है इसमें। तो ये भी हमें क्या सिद्ध करके दिखाना, साइक्लिक ही सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, तो चलिए इसको साइक्लिक सिद्ध करते हैं। नमस्ते नमस्ते, जल्दी से आइए, लेट हो जाते हो काफी। चलिए ध्यान दीजिए, थ्योरम नंबर 10 है। एक बार पहले दोबारा तुम लोग भी समझो स्टेटमेंट क्या है इसका। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यदि कोई सब ग्रुप है किसी साइक्लिक ग्रुप का तो वो भी क्या होता है, साइक्लिक। तो मैंने ये बताया, ये हमारे पास कोई जी सेट है। क्या सेट है हमारे पास, कोई जी। जी खुद ग्रुप है, ये साइक्लिक है या नहीं है। ये कल बताया ये साइक्लिक है। एच इसका क्या है, सब ग्रुप। देखो भैया एच इसका सबसेट है या नहीं है, और एच खुद क्या भी होता है, ग्रुप भी होता है। तो ये इसका सब ग्रुप है। तो यदि ये साइक्लिक है ना, तो ये भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। मैं ये सिद्ध करना, कोई सब ग्रुप है, एच जो है सब ग्रुप है किसका, जी, और जी कैसा है, साइक्लिक। तो ये भी कैसा होगा, साइक्लिक हो गया। आगे स्टेटमेंट समझ में। चलिए समझिए तो अब इसे देखिए। जैसे मान लिया ए बी का सबसेट है, ए बी का क्या है, सबसेट। कभी कभी ए हम ये भी कह सकते हैं ए का सबसेट होता है, ए का क्या होता है, सबसेट। तो मैं इसमें जी को एक साइक्लिक ग्रुप मानूंगा। जी क्या मानूंगा, साइक्लिक ग्रुप। और एच उसका क्या लूंगा, सबसेट। तो एच को मुझे क्या लाकर दिखाना पड़ेगा, साइक्लिक लाकर दिखाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, लेट जी बराबर ए मान लिया, बी आ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। तो ये क्या है, कोई एक साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट होता है किससे, ए से। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है एच बराबर जी हो सकता है, एच कोई इसका सब ग्रुप है। ठीक है, यदि एच किसके बराबर है, जी के, और जी क्या है, साइक्लिक है। तो एच भी क्या होगा, साइक्लिक होगा जब दोनों बराबर हैं। देन ऑब्वियसली तब स्पष्ट है एच कैसा होगा, साइक्लिक होगा। अब एच प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है किसका, जी का। ये प्रॉपर सबसेट आपको पता होगा, मैंने फिर दोबारा से ले लेता हूं। 1 प्रॉपर सबसेट के बारे में बताता हूं। 1 -1 आई, और ये इसका प्रॉपर सबसेट है। कोई बताएगा प्रॉपर सबसेट कब होता है, हाँ जब जी का कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो। इस वाले इस काफी है, 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं। तो एच जी का क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है, मतलब प्रॉपर सबसेट है। और यदि ये खुद ग्रुप भी हैं तो ये इसका प्रॉपर सब ग्रुप भी है। इसका संकेत हम ऐसे लिखते हैं,
एच प्रॉपर सब ग्रुप किसका, जी का। इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो एक तो बराबर हो सकता था ये, जब बराबर होगा तो एच खुद क्या होगा, कोई साइक्लिक होगा। अब हमने क्या ले लिया, ये एच क्या मान लिया, प्रॉपर सब ग्रुप मान लिया किसका, जी का। द एलिमेंट्स ऑफ एच आर द इंटीग्रल पावर ऑफ ए। ठीक है, जो एच के एलिमेंट हैं वो इंटीग्रल पावर ऑफ किस में होंगे, ए में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जी क्या है, कोई ग्रुप। ठीक है, कई बार लिखना पड़ रहा है मुझको। जी देखो भैया, इसको हम लिख सकते थे, क्या लिखा था मैंने, और कितना आई माइनस आई की पावर 4 नहीं लिख सकते क्या इसको, इसे क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का मान -1, आई का पावर आई की पावर 1, और ये बताना कितना, आई की पावर 3। इंटीग्रल पावर ऑफ इसका ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो इसे भी इस तरीके से, और इसके एलिमेंट इसमें है, तो एच के एलिमेंट भी इंटीग्रल पावर के रूप में लिखे जाएंगे। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर। देखिए जी क्या लिया मैंने, कोई एक साइक्लिक ग्रुप लिया जिसका जनरेटर कौन है, 1। सपोज अपने मन में ऐसे मानिए, जी क्या है यहाँ पे, ये साइक्लिक है जिसका जनरेटर कौन है, आई की पावर में लिखा गया। एच यदि किसके बराबर है, जी के बराबर है, तो एच क्या होगा, साइक्लिक होगा। पर अभी एच यदि क्या है इसका, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। जो एलिमेंट्स हैं किसके, एच के, आर इंटीग्रल पावर ऑफ ए की जगह मानिए आई को। तो जो एच के एलिमेंट हैं वो कैसे होंगे, इंटीग्रल पावर ऑफ ए की जगह कौन है यहाँ पे, आई है। यदि हमने मान लिया ए की पावर एस किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है, तो इसका इनवर्स, ठीक है, देन द इनवर्स ऑफ ए की पावर एस, दैट इज क्या होगा, वो ए की पावर माइनस एच, वो भी बिलोंग करेगा किसको, एच को। ठीक है, इनवर्स भी बिलोंग करता है। अब हमने क्या मान लिया, एम क्या है, कोई भी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर एम बिलोंग्स टू एच। तो ये है लिस्ट का मतलब सबसे छोटा। देन वी शैल प्रूव दैट एच बराबर हमने क्या मान लिया, ए की पावर एम मान लिया, तो दैट इज हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा एच क्या है, साइक्लिक है, जो जनरेट होता है किससे, ए की पावर एम से। लेट कोई ए की पावर टी, भाई लिस्ट वाला तो ये है, एम का मान कितना है यहाँ पे 2, तो और भी तो एलिमेंट हो सकते हैं। और एलिमेंट कौन, ए की पावर 4, मतलब कहने का ए की पावर टी किसको बिलोंग करता है, एच को। बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट टी बराबर एम क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई 2 है और हम भाग दें 5 को, तो कितना आएगा, 2 दूनी, और यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, आर रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ ये टी की जगह है, ये किसकी जगह है, टी, और ये कितना एम, और ये कितना क्यू। तो ये बताइए 5 बराबर किसके आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1। 5 बताना कौन है, टी। ठीक, वो 5 किसके बराबर है, टी बराबर एम क्यू प्लस कितना आर। ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम होती है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट टी बराबर किसके होगा, और जो ये रिमाइंडर होता ना, या तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, या 0 से कैसा आएगा, बड़ा आएगा, पर जिससे भाग दे रहे उससे तो छोटा ही आएगा। जैसे किससे भाग दे रहे,
2 से भाई रिमाइंडर का भी ऐसा आ सकता है कि 3 आ जाए, फिर भाग देना पड़ेगा, जब तक देना पड़ेगा जब तक कि ये इससे कम ना आ जाए। तो जो रिमाइंडर होता है या तो 0 आ सकता है, या 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा, और जिससे भाग दे रहे उससे कैसा होगा, छोटा होगा। ए की पावर m किसको बिलोंग करता है, ये h को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ए की पावर m की पावर q भी बिलोंग करेगा किसको, h को। कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब और एलिमेंट ले लिए ऐसी, ए की पावर m, तो ए की पावर इसकी इसमें गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए की पावर कितना आ जाएगा, एम क्यू बिलोंग्स टू, तो जो एलिमेंट एच के अंदर है उसके इनवर्स भी किस में होंगे, तो ए की पावर कितना, एम क्यू का भी किसको बिलोंग करेगा, एच को, माइनस किस में गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए की पावर माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू एच। ए की पावर डी किसको बिलोंग कर रहा, ए की पावर माइनस एम क्यू किसको बिलोंग कर रहा, क्लोजर प्रॉपर्टी से बताना, पावर जुड़ जाएंगी ना, ए की पावर टी माइनस एम क्यू भी बिलोंग करेगा किसको, एच को, और टी माइनस एम क्यू का मान बताना, तो ए की पावर आर किसको बिलोंग कर गया, एच को। और एम कैसा है, ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो आर का मान जो रहा होगा 0 रहा होगा, सच दैट ए की पावर एम बिलोंग करता है किसको, एच को। तो यहाँ पे जो टी का मान रहा होगा, ठीक है, आर का जो मान रहा होगा वो क्या रहा होगा, 0। इतना कर लीजिए पहले। हाँ थोड़ा ज्यादा है। कर लिया।
चलिए एक बार और समझिए इसको, एक बार और समझ लीजिए। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। जो सब ग्रुप है किसका, साइक्लिक का, वो खुद भी क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो मैं जी क्या ले लूंगा इसमें, सुन लो शिवम, मैं जी क्या ले लूंगा, कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप ले लूंगा, एच क्या मान लूंगा उसका, सब ग्रुप मान लूंगा। तो एच को मुझे क्या लाकर दिखाना, साइक्लिक लाकर दिखाना। बात समझ में आई। तो मैंने जी क्या मान लिया इसमें, कोई एक साइक्लिक ग्रुप मान लिया जो जनरेटेड बाय ए। यदि एच किसके बराबर है, जी के बराबर है, तो एच क्या होगा, साइक्लिक होगा। ऑब्वियसली एच इज साइक्लिक। अब एच को क्या मान लूंगा मैं, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो जी में एक आध एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट कैसा होगा उसमें, फालतू ही होगा, एक्स्ट्रा ही होगा। तो हमने सब ग्रुप मान लिया इसका जी का। दी एलिमेंट्स ऑफ एच आर इंटीग्रल पावर ऑफ ए। जो एच के अंदर एलिमेंट हैं वो इंटीग्रल पावर ऑफ किसके आएंगे, ए के आएंगे, क्योंकि एच जो है प्रॉपर सब ग्रुप है किसका, जी का। और जी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए की पावर समथिंग के रूप में है, और एच इसका क्या है, सब ग्रुप। तो एच के भी अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, जिसकी इंटीग्रल पावर पूर्णांक पावर होगी किसकी, ए की। मैंने मान लिया ए की पावर एस किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है, तो इसका इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एच को। एम क्या मान लिया, कोई एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, सच दैट जो कि ए की पावर एम बिलोंग करता है किसको, एच को बिलोंग करता है। तो जब ये एच को बिलोंग करता है तो हमें सिद्ध क्या करना, एच बराबर हमें ए की पावर एम ऐसा सिद्ध करना, दैट इज एच को क्या दिखाना, मतलब जो जनरेट होता है किससे, बाई ए की पावर एम से। तो ए की पावर टी हमने किसमें माना, और डिवीजन एल्गोरिथम से बताना, डिवीजन एल्गोरिथम से टी बराबर किसके होता है, एम क्यू प्लस आर। जो रिमाइंडर होता है जीरो से कैसा होगा, या किसके बराबर भी हो सकता है, छोटा किससे होता है, ए की पावर एम किस में है, एच में। तो ए की पावर एम की पावर क्यू भी किस में मिलेगा, एच में। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करते चले गए इसकी, ए की पावर एम, ए की पावर एम कितने टाइम्स तक, क्यू टाइम्स तक। तो ए की पावर एम क्यू भी किसको बिलोंग करेगा, एच को। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की पावर क्या हो जाएगा, एम क्यू। और इसका इनवर्स, भाई ये जब बिलोंग कर रहा है एच को, तो इसका इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। और ये माइनस किस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ए की पावर माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू, ए की पावर टी किसको बिलोंग कर रहा था, ए की पावर माइनस एम क्यू किसको बिलोंग कर रहा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए की पावर टी माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू, और टी माइनस एम क्यू का मान बताना आर। तो ए की पावर आर किसको बिलोंग कर गया, एच को। और एम क्या है, ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए की पावर एम किसको बिलोंग करता है, एच को। तो ये जो आर होगा एंड किसका मान होगा, ये आर का मान या तो जीरो होगा या छोटा होगा किससे, एम से। तो और ये आ गया यहाँ पे भी, ए की पावर एम क्या था, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, और यहाँ लिस्ट कौन आ गया, आर। तो इसका मतलब आर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, देयर फोर आर मस्ट बी जीरो। और जब आर जीरो के बराबर होगा तो टी किसके बराबर हो जाएगा, टी किसके बराबर हो जाएगा, एम क्यू के बराबर हो जाएगा। और ए की पावर टी किसको बिलोंग कर रहा था, ए की पावर टी किसको बिलोंग कर रहा था, एच को। ए की पावर टी का मान रखेंगे कितना, एम क्यू बिलोंग्स टू एच। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ए की पावर एम की पावर क्यू
बिलोंग करेगा किसको, एच को। एच बराबर क्या माना था हमने, ए की पावर एम नहीं माना था, और ए की पावर एम की पावर कोई इंटीजर आ गया तो ए की पावर एम की पावर क्या आ गया, कोई भी इंटीजर, तो इसीलिए एच क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। हेंस हेंस एच इज साइक्लिक जनरेटेड बाय ए। करिए, ये तो हो गया होगा नीचे का, कर लो तो। तो इस चैप्टर में तो यही करना, नया चैप्टर चलिए नई वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ भी होगा।